जय श्री कृष्ण। आज की यह शांत और सुकून भरी रात्रि आपको एक बार फिर उस दिव्य यात्रा में ले जा रही है जहां धीरे धीरे मन स्थिर होता है और भीतर की गहराई खुलने लगती है। एक गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और इस कथा को अपने भीतर उतरने दें। नैमिषारण्य का वही पवित्र वन, वही शांत वातावरण और वही दिव्य सभा जहां ऋषि मुनि सूत जी के वचनों में पूरी तरह लीन हो चुके हैं। अब तक आपने जाना कि भक्ति और गुरु के माध्यम से मनुष्य उस परम सत्य के अनुभव की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है। यदि परमात्मा हमारे भीतर ही है तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? क्या कारण है कि मन बाहर की दुनिया में भटकता रहता है? सूत जी शांत स्वर में कहते हैं, हे ऋषियों, यही माया का प्रभाव है। माया वह शक्ति है जो सत्य को छुपा देती है और असत्य को वास्तविक दिखाती है। मनुष्य अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को ही स्वयं समझ बैठता है और इसी भ्रम में वह जीवन भर भटकता रहता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य सब कुछ वास्तविक मान लेता है, वैसे ही यह संसार भी एक प्रकार का स्वप्न है। जब तक जागृति नहीं होती, तब तक यह सत्य ही प्रतीत होता है। सूत जी आगे कहते हैं कि इस माया से बाहर निकलने का मार्ग केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव है। और यह अनुभव तब होता है जब मनुष्य भीतर की ओर मुड़ता है। जब मन बाहर की इच्छाओं से हटकर भीतर की शांति को खोजता है, तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है और उसी स्थिरता में एक प्रकाश प्रकट होता है। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं, यह वह दिव्य ज्योति है जो हर जीव के भीतर सदैव विद्यमान है। संतों ने कहा है कि जब यह प्रकाश प्रकट होता है, तब मनुष्य को यह अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह एक शुद्ध चेतना है और वही चेतना परमात्मा का अंश है। यह अनुभव शब्दों से परे है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। और जब यह अनुभव होता है, तब जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य समझ जाता है कि वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। सूत जी के इन वचनों को सुनकर ऋषि मुनि गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल जाती है। और शायद इस समय आप भी अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक और गहरा रहस्य सामने आता है। यदि यह दिव्य अनुभव एक बार मिल जाए, तो क्या वह हमेशा बना रहता है, या फिर मनुष्य उसे खो भी सकता है? क्या कारण है कि कुछ लोग उस सत्य को पाकर भी फिर से संसार में उलझ जाते हैं? सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, यही मन की प्रकृति है। मन अत्यंत चंचल है और यदि उसे सही दिशा न मिले तो वह बार बार बाहर की ओर भागता है। जैसे हवा में डगमगाता दीपक स्थिर नहीं रह पाता, वैसे ही अस्थिर मन उस अनुभव को स्थायी नहीं रहने देता। इसलिए केवल अनुभव पर्याप्त नहीं है। उस अनुभव को स्थिर करने के लिए आवश्यक है निरंतर स्मरण, निरंतर भक्ति और सत्संग। जब मनुष्य बार बार भगवान का स्मरण करता है, उनके नाम का जाप करता है और अपने भीतर उस प्रकाश को अनुभव करता है, तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती। लेकिन भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, भक्ति केवल सुनने या बोलने में नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है
जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है और स्वयं को पूरी तरह उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। यही समर्पण उसे उस अवस्था तक ले जाता है जहां न कोई भय रहता है, न कोई चिंता, केवल शांति, केवल प्रेम, केवल आनंद। सूत जी के वचनों में अब एक गहराई और भी बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से समर्पण करता है तब परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे को हर परिस्थिति में संभालती है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्त को हर कठिनाई से पार कराते हैं। और यही कारण है कि सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ हर क्षण एक अदृश्य शक्ति होती है, एक ऐसा सहारा जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। ऋषिमुनि इन वचनों को सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वे उस अनुभव को भीतर महसूस करने लगते हैं। वातावरण में गहरी शांति छा जाती है और शायद इस समय आप भी उस शांति में डूबते जा रहे हैं। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे गहरा प्रश्न शेष है। यदि मनुष्य पूर्ण समर्पण कर दे, यदि वह सच्ची भक्ति में स्थित हो जाए, तो क्या वह इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है? क्या वह जीवन जीते हुए भी उस परम आनंद को अनुभव कर सकता है? सूत जी अब इस अंतिम रहस्य को प्रकट करने वाले हैं, जहां से जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है, जहां आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तो आइए अगली कथा में हम इस अंतिम सत्य को और गहराई से समझेंगे। कल फिर मिलेंगे इस पावन और रहस्यमय यात्रा में। जय श्री कृष्ण।